आज के इस वीडियो में हम टिनोफोरा के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने सिलेंड्रेटा के बारे में पढ़ा था। और चलिए समय न गंवाते हुए शुरुआत करते हैं टिनोफोरा और इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पर फाइलम टिनोफोरा, and first of all we have to know that what is the Greek word from which this Tinophora word is arises. The Greek word is tinos, and the second Greek word is phora. These are the two Greek words from which this Tinophora word is arises, and the word tinos means come. Tinos means come, and phora means carrying. It means the animals which are grouped in this phylum Tinophora that have a special characteristic feature, means comb-like structures are present on the body of that animals. And if we study the structure of an animal, then see here, this is the structure of an animal which belongs to phylum Tinophora, and the name of that animal is Pleurobranchia. Here we have to make a structure of Pleurobranchia. See this structure. This is the structure of Pleurobranchia. Here in this structure 8 comb plates are present on the body of this animal, and 2 ciliated or ciliary tentacles are present. This is the ciliated or ciliary tentacles, and here that is named as comb plate. Now this is the animal where we can see that 8 comb plates are present and 2 tentacles are present. That comb plates and tentacles helps in locomotion for that animals, and also many characters are present in that animal. We have to study that characters serial wise. So first of all we have to erase this structure, and after that I will give you some information about Tinophora. First information means the first character of this animal is that the body is transparent. And they are diploblastic. Animals. In few cases Tinophora animals are also triploblastic, but in few cases triploblastic in few cases are few animals. So this is the first character, and in second character what we can write. The second character is, यहाँ पर तो आप इसको समझ ही रहे हैं, ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है, आप जानते ही हैं, पारदर्शी जिसको हिंदी में कहते हैं। यहाँ पर इसकी बॉडी जो होती है वो
ट्रांसपेरेंट होती है, और जो ये एनिमल होता है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है। कहने का मतलब त्वचा में कितने स्तर होते हैं, 2 स्तर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के। लेकिन किसी किसी केस में डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकता है, तो ये कोई ख़ास यहाँ पर मायने नहीं रखता है। डिप्लोब्लास्टिक फ्यू केसेस में होते हैं, वैसे मोस्टली डिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं, तो डिप्लोब्लास्टिक ही आप याद रखेंगे। आपको अगर याद रखना है तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में डिप्लोब्लास्टिक भी याद रखेंगे, क्योंकि कुछ कुछ एनिमल्स में डिप्लोब्लास्टिक लेयर 3 लेयर पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर टिश्यू ग्रेड। टिश्यू, दे हैव टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दे हैव टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये तो आप समझ ही रहे हैं, उनके पास जो उनका शारीरिक संगठन होता है वो टिश्यू ग्रेड का होता है। इसके पहले जब पोरीफेरा पढ़ाए थे तो वहाँ पर आपने देखा था कि सेलुलर ग्रेड था, और प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड था, और सिलेंटेटा में आपको बताए थे उसमें भी टिश्यू ग्रेड था। इसमें भी टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट कमेंट क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट कमेंट में दिखा दें, जो सिलेंटेटा का एनिमल था, सिलेंटेटा आप पढ़ चुके हैं, उसमें आपको बताया था कि ये डाइमॉर्फिज्म को प्रेजेंट करते हैं, डाइमॉर्फिज्म को दिखाते हैं। कहने का मतलब इनकी बॉडी जो है वो पूरे लाइफ में 2 फॉर्म में चेंज होती है, और 2 फॉर्म कौन कौन से थे, दैट फॉर्म्स आर नेम्ड एज पॉलिप एंड मेडुसा। बट हेयर नो एनी डाइमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट और पॉलीमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट, मीन्स वी कैन से दैट इन दिस phylum either dimorphism or polymorphism is not present. They do not show, they do not or don't show dimorphism or polymorphism. कहने का मतलब डाइमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फिज्म को ये रिप्रेजेंट या शो नहीं करते हैं। पॉली मीन्स मैनी, एयर पॉली मीन्स मैनी, एंड मॉर्फी मीन्स फॉर और सेट मीन्स आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर इनमें बहुत सारे फॉर्म्स, इनके बहुत सारे रूप नहीं होते हैं पूरे लाइफ साइकिल में, या इनके 2 रूप भी नहीं होते हैं, जैसा कि पहले आपको दिखाया गया था। पहले के एनिमल्स में जो ये पहले के फाइलम में ये पाए जाते थे, तो ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। ये कैरेक्टर्स आप देख करके जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें इसके क्या नेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं इस फाइलम के। Next character we will discuss about locomotion. What is the organ by which that animals locomote? Then we find that there are 8 comb plates, 8 comb plates and 2 ciliary tentacles. 2 ciliary tentacles help in locomotion. Means on the body of that animal 8 comb plates are present. You have already see that structure, and 8 comb plates are present on that body. 2 ciliary tentacles are also present on that body. So we can say that 8 comb plates and 2 ciliary tentacles help in locomotion. इसमें लोकोमोशन के लिए 8 comb plate पाए जाते हैं, और 2 जो होते हैं वो ciliary tentacles होते हैं, जो कि इसमें लोकोमोशन में इसको मदद कराने का काम करते हैं। एक इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर और है, दैट दे हैव बायोलुमिनेसेंस ऑर्गन। बायोलुमिनेसेंस ऑर्गन का मतलब क्या, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ये प्रकाश उत्पन्न करने का, सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये प्रकाश उत्पन्न करने का काम करते हैं। ऐसे ऑर्गन्स इसमें पाए जाते हैं, बायोलुमिनेसेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो बायोलुमिनेसेंस
bioluminescence is well marked, well marked in that animal. Bioluminescence is well marked in that animals. तो ये हो गया इसके बायोलुमिनेसेंट आर्गन के बारे में। और इसके नेक्स्ट कैरेक्टर में देखते हैं और क्या हो सकता है। इफ़ वी डिस्कस अबाउट द सिस्टम्स लाइक एज circulatory system, respiratory system and excretory system, then we will find that all systems like as circulatory system, respiratory system and excretory systems are absent in that animals. So we can write down this: respiratory, circulatory and excretory systems are absent. Next point we will discuss about in this point about digestion. Digestion is extracellular or intracellular. कहने का मतलब इसमें जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रासेलुलर भी हो सकता है या इंट्रासेलुलर भी हो सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। इसका अगला कमेंट जो होगा उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता देना चाहेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन से पहले एक चीज़ और छूट रहा है उसके बारे में देख लीजिए। इसकी जो सिमेट्री होती है वो सिमेट्री बॉडी इज़ bilaterally symmetrical. कहीं कहीं पर बाईरेडियली सिमेट्रिकल भी देखने को मिल जाता है। फिलहाल यहाँ पर मैं बाईलेटरली सिमेट्रिकल ही लिखूँगा क्योंकि देखने में भी ऐसे ही एनिमल को लगता है। अब देखिए स्ट्रक्चर में ऐसे बनाया गया था। यहाँ पर 2 कम्प्लेट्स दिखाए गए थे और 4 कम्प्लेट्स ऊपर 4 कम्प्लेट्स नीचे। यहाँ पर देखिए इसकी बॉडी को यहाँ इस प्लेन से होकर के जब हम डिवाइड करते हैं तो ये साइड वाइज में डिवाइड होता है। तो लेटरल साइड में ही ये बराबर भागों में डिवाइड होता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं बाईलेटरली सिमेट्रिकल। तो बेस्ट यहाँ पर यही पड़ेगा, आप भी यही लिखेंगे बाईलेटरली सिमेट्रिकल। और उसके बाद इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट they are bisexual. Bisexual means both reproductive organs are present on a single body, single organism, means male reproductive organs and female reproductive organs are present into the single animal. And if we discuss about fertilization, then they reproduce sexually, means reproduction, or they reproduce sexual means. And after that the next comment is about fertilization. Fertilization is external, hence the development will be indirect. If fertilization occurs internal, then the development will be direct, and if fertilization is external, then we can write down this, that development is indirect. So these are the characters of animal
which are belongs to phylum Ctenophora, and some examples are also here, like as Pleurobranchia, and another example is Ctenoplana. So you have to write down these characters and make a note, well prepared. अगर कहीं भी आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। जैसे ही हम कमेंट को देखेंगे वैसे ही आपको रिप्लाई करेंगे। तब तक इस वीडियो को आप देख करके नोट्स बना करके तैयार रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।